शीश अजधाम पर अपर लोक ये सब परमात्मा है, सब में परमात्मा देखो। किसी भी जीव को मत सताओ, सब में वो परब्रह्म बैठा है, सब भगवान है, सबका आदर करो, किसी का दिल मत दुखाओ। इस तरीके से स्थूल और बताया सूक्ष्म परमात्मा का विवेचन किया। ब्रह्म के दो वेद हैं, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। एक निर्गुण ब्रह्म होता है, एक सगुण ब्रह्म होता है। तो सगुण ब्रह्म क्या, ये सब बैठे हैं, जो जो तुम देख रहे हैं, ये सब सगुण ब्रह्म है। और निर्गुण ब्रह्म मतलब उसका कोई आकार नहीं है, कोई आकार नहीं। जो कबीर दास जी है वो निर्गुण मत के संत हैं। जो तुलसीदास जी, सूरदास जी इत्यादि संत हैं, ये उस ब्रह्म को सगुण रूप में देखते हैं। वो ब्रह्म कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कैसा देखना चाहते हो। यदि आपकी मति निर्गुणवादी है तो आप उस निराकार को भजो, जैसे कबीरदास जी। और यदि आपका मन किसी विशेष विग्रह में लगता है, भैया मुझे तो धनुष बाण वाले चाहिए तो राम जी को भज लो, मुरली वाले चाहिए तो श्याम जी को भज लो। प्रेम होना चाहिए दिल में, प्रेम खास है, आडंबर नहीं, जैसे है वैसे सामने। प्रेम के प्रदाता प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से निर्गुण सगुण की व्याख्या। परीक्षित प्रश्न करते हैं, सरकार मैं जानना चाहता हूँ ये जो दुनिया बनी कैसे, सृष्टि वर्णन किया गया। परीक्षित, सबसे पहले वो जो निर्गुण निराकार परब्रह्म है, उसकी नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को निर्देश देते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि को बढ़ाना है आगे कार्यक्रम। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण की आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करते हैं। 4 पुत्र प्रकट किए, कितने? 4। ब्रह्मा जी ने मानसिक पुत्र है ये, यहाँ से मानसिक सृष्टि चालू हुई है। सृष्टि वर्णन आप सुन रहे हैं, ये दुनिया कैसे बनी समझो भाई। प्रश्न आना चाहिए ना, ये दुनिया बनी कैसे? 5 मिनट में समझ लो दुनिया कैसे बनी। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म ने विराट स्वतः स्वरूप धारण किया, नाभि से उस विराट पुरुष की परमात्मा की कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए बोला। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करना है तो 4 पुत्र प्रकट किए, मन से प्रकट हो जाते थे। 5 वर्ष के वो थे, उन्हें सनकादि कहते हैं। ये 4 भैया हैं, हमेशा 5 साल के ही बने रहते हैं, ये 6 होते ही नहीं हैं। 5 साल के प्रकट हुए,
ब्रह्मा जी ने कहा भैया देखो सनकादि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ दुनिया बढ़ना है, भगवान का निर्देश है। सनकादि ने कहा भैया जी पिताजी हम दुनिया नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ब्याह शादी करने वाले तो ग्रह कार्य नाला हो जाना, उलझ जाएंगे, नहीं फंसना, हम तो चले। अरे तुम मेरी बात नहीं मानते? हाँ पिताजी नहीं फंसना, हम भजन करेंगे। तो कहते हैं उन चारों बेटों ने नहीं मानी, चले गए। तो जब उन बेटों ने बात नहीं मानी, ब्रह्मा जी को आया क्रोध। क्रोध में भ्रकुटी हुई टेढ़ी और उस टेढ़ी भ्रकुटी से निकल गए रुद्र भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय हो। क्रोध ही एक आकृति का रूप धारण कर लेता है। रोने लगा तो नाम पड़ गया रुद्र। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से ये भी मानसिक सृष्टि है, मन से ही उत्पन्न हुए हैं शंकर भगवान ने, दुनिया बनाना है। शंकर जी ने कहा ठीक है बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और शंकर जी ने सृष्टि बढ़ाना चालू किया, लेकिन वो सृष्टि कौन सी थी? कोई एक पैर का है, कोई के मुंह नहीं है, धड़ाई धड़ाई। तो किसी का मुंह बनाया तो किसी का धड़ ही धड़ बनाया। कोई के चार एक भी हाथ नहीं लगाए, कोई के 10 हाथ लगा दिए। को मुखहीन विपुल मुख विपुल मुख शंकर जी विपुल मुख बिन पद कर को बिन पद कर को बहु पद ऐसी सृष्टि बना दी। अब माताओं अब कल्पना करो, आप कथा सुनने के बाद सो तो कोई 8-10 मुंह वाला कोई जीव आ जाए सामने, एक मुंह वाला ना जो। और शंकर जी ने जैसे ही बनाए विपुल मुख का हुआ, तो आपकी क्या स्थिति होगी? अब ठीक है मान लो वो ना आए, अब कोई बिना ही मुंह का आ जाए, वो मुख ही। इसीलिए ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए। एक काम करो भोले बाबा जी, सब रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम तो जाओ और तुम्हारी सृष्टि को भी ले जाओ। ये तुम्हारा डेरा समेटो और जाओ कैलाश पे वही रहना। शंकर भगवान अपने पूरे गणों को लेकर के कैलाश चले गए। ये थी मानसिक सृष्टि।